अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल तुम संग महकने लगे रास्ते बाय मरियम अज़ीज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई और नॉवेल सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एपिसोड 3। बाबर इसकी सीट के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। तहजीब ने सहमी हुई आवाज़ से इसे देखा। तुम बच्ची को ले जाओ, इसके कहने की देर थी। इससे पहले वो सोनिया का बाजू खींच रहा था। हुक्म मिलते ही इसने सोनिया को झटका देकर खड़ा किया और गोद में उठा लिया। सोनिया चीखने के साथ बुरी तरह इसकी गिरफ्त में मचल रही थी। बस में बैठे किसी भी आदमी को इतनी ज़रूरत नहीं थी कि इस आदमी को रोक सके, क्योंकि इसके पास गन थी और जान किसको प्यारी नहीं होती। सुल्तान के बस से बाहर निकलते ही बाबर इसकी सीट के बिल्कुल पास आ खड़ा हुआ। तहजीब ने सहमी हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा और बिल्कुल खिड़की के साथ लग गई। बाबा ने झुककर उसका हाथ पकड़ा। इसके मुंह से चीख निकली, हाथ छोड़ो मेरा। वो अब दूसरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी। वो इसे खींचकर उठाने में कामयाब हो गया। सर प्लीज़ मुझे बचाएं। वो इसे खींचकर ले जा रहा था जब इसने खावर साहब, जो इनके स्कूल के स्पोर्ट्स के टीचर थे, इनकी सीट को मजबूती से थामकर इल्तिजा की। खावर को भी जाने क्या हो गया। वो खड़ा हो गया। लड़की का हाथ छोड़ो। बाबा ने एक नज़र इसे देखा और अगले ही पल अपने हाथ में थामी गन बड़े ज़ोरदार तरीके से इसके मुंह पर मारी। तहजीब के मुंह से बेख्तियार चीख निकली, जबकि खावर कहराता हुआ मुल्क के बल गिरा। बाबर इसको संभलने का मौका दिए बगैर खींचता हुआ बस से बाहर ले गया। निकलने से पहले इसने सब लोगों को वार्न किया, अगर तुम लोगों को जान प्यारी है और तुम लोग चाहते हो कि घर को सही सलामत चले जाओ, तो कोई आवाज़, कोई चालाकी नहीं। हमारे उतरते ही तुम लोग जा सकते हो। इनके उतरते ही बस चल पड़ी और इसके पीछे दूसरी बस भी थी, जबकि वो हैरान परेशान इन बसों को जाता देख रही थी। बाबर, इस बच्ची को तो हमने तावान के लिए तावान के तौर पर रखा है, लेकिन ये लड़की क्यों? सुल्तान ने तहजीब को देखकर बाबर की तरफ देखा, जो अब इसका हाथ छोड़कर अपनी गन का बोल्ट चेक कर रहा था। ये लड़की मुझे अच्छी लगी। बच्ची को हम काम होने के बाद छोड़ देंगे, लेकिन ये लड़की मेरे पास रहेगी। तहजीब रोना धोना भूलकर इसकी शक्ल देखने लगी, जो बड़े गौर से इसे देख रहा था। इसका दिमाग एकदम से माउफ हो गया। सोनिया इस आदमी से हाथ छुड़ाकर इसे लिपट गई थी, लेकिन इसमें हाथ हिलाने की सकत नहीं रही थी। इसे अपनी जान की नहीं, सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र थी। यूँ किसी डाकू का इसे अपने पास रखना और इसकी खुद पर जमी नज़रें। इसने बेचैनी से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। वो काफ़ी सुनसान जगह थी, दरख्तों के झुंड ही झुंड थे। यार बाबर, ये लड़की कहीं कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। पहले ही नवाज़ बता रहा है, पुलिस को इत्तला मिल चुकी है। बस सुल्तान, मज़ीद कोई बात नहीं, ये लड़की हमारे साथ जाएगी। नवाज से कहो गाड़ी यहीं ले आए, तब तक मैं इससे दो चार बातें कर लूँ। वो मुस्कुराता हुआ तहजीब की तरफ बढ़ा और इसी तरह बड़े बेसाख्ता अंदाज में वो पीछे हटी थी। इसे मुसलसल पीछे हटता देखकर वो रुक गया था और तहजीब के कदम भी रुक गए थे। वो इसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई हिरनी शिकार होने से पहले रहम तलब नज़रों से अपने शिकारी को देखती है। ऐसे देखोगी तो मैं कैसे ख़ुद को रोक पाऊँगा। वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इसके पीछे आया और इसे दोनों बाजुओं से थाम लिया। तहजीब की रूह फना होने को थी, मगर इससे पहले कि वो मज़ीद कोई हरकत करता, पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया था। बाबर ने एकदम से इसे छोड़कर पीछे देखा। तहजीब के जहन ने बिजली की सी तरह काम किया। इसने करीब खड़ी सोनिया का हाथ पकड़ा और उसके समय सिमत का तयन किए बगैर दौड़ लगा दी। इनको भागते देखकर बाबर ने एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर इनके पीछे भागा और बाबर के पीछे सुल्तान। वो पागलों की तरह भागती जा रही थी। वो नहीं जानती थी रास्ता कौन सा है। इसे सिर्फ ये पता था कि इसे अपनी इज्जत बचानी है। सोनिया का पाँव फिसला था और वो वहीं गिर गई थी। तहजीब ने घबरा कर इसे देखा। वो उसे उठाने के लिए मुड़ने ही वाली थी, तभी इसे भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी और वो सोनिया एक बेबस नज़र डालकर भागने लगी थी। वो कितना भागी थी इसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब सांस फूलने लगा और भागने की हिम्मत नहीं रही तो इसने दरख्त के तने से टेक लगा दी। कुछ देर बाद इसने दरख्त की ओर से देखा। कुछ फासले पर इसे वो दोनों नज़र आए जो मुतलाशी नज़रों से इसे ढूंढ रहे थे।
जबकि सोनिया इनकी गिरफ्त में थी। सायरन की आवाज़ अब काफ़ी करीब से आ रही थी। बाबर यार चल। सुल्तान ने इसका बाजू पकड़कर खींचा था। नहीं, मुझे ये लड़की चाहिए। नहीं बाबर, इस वक्त हमारे पास मज़ीद कोई चांस नहीं। ये ना हो हम जान से भी जाएं। अभी चलो, ज़िंदा रहे तो इसे ढूंढ ही लेंगे। बाबर ने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा तो वो एकदम दरख्त की ओट में हो गई। कदमों की आवाज़ के बाद गाड़ी स्टार्ट होने और फिर जाने की आवाज़ आई थी। कितनी देर तक तो वो वहीं दम साधे खड़ी रही और फिर इसने सामने की तरफ भागना शुरू कर दिया जहाँ से सायरन की आवाज़ गूंज रही थी। ऊंची हील की वजह से वो कितनी मर्तबा गिरी थी, चोटें भी आई थी, लेकिन वो इनकी परवाह किए बगैर भाग रही थी। तभी दूर से इसे पुलिस की 3 गाड़ियाँ नजर आईं। आंखों में आए आंसू ने कुछ देर के लिए सामने के मंजर को धुंधला दिया था। इसने दोनों हाथों से आंखों को साफ किया और ऊपर जाती सड़क पर भागने लगी। इत्तला मिलते ही उन्होंने जंगल के इस हिस्से को घेरे में ले लिया था। हसन और काशिफ वहां पहुंच चुके थे जबकि इन्हें दाऊद का इंतज़ार था। सर, वो लड़की। अचानक काशिफ की नज़र इस पर पड़ी। इसके कहने पर फराज ने पीछे देखा था। एक लड़की भागती हुई इनकी तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले वो इन तक पहुंची वो इसकी तरफ बढ़ रहा था। कौन है आप? कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? हसन ने बगौर इसका जायज़ा लिया। मैं यहाँ। वो बस सोनिया। मुसलसल रोने से इसकी हिचकियाँ बंद गई थीं। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पा रही थी, लेकिन सोनिया और बस के ज़िक्र से वो कुछ मामला समझ गया। आप सोनिया को कैसे जानती हैं? मैं इसकी टीचर हूँ। वो बुरी तरह रोने लगी थी। काशिफ, पानी पिलाओ। देखिए, आप चुप कर जाएं, लें ये पानी पी लें। हसन ने काशिफ के हाथ से पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ाई। इसने बामुश्किल 3-4 घूंट पिए। आप रिलैक्स हो जाएं और मुझे आराम से बताएं वो लोग किस तरफ गए हैं। हसन के पूछने पर उसने हाथ से नीचे जाने वाली सड़क की तरफ इशारा किया। हसन ने एक नज़र इसकी तरफ देखा और काशिफ को इशारा किया, जिसने सर हिलाकर हाथ में पकड़े सेलफोन पर कोई नंबर प्रेस किया। हसन काशिफ के पास आ गया। दाऊद को फ़ोन किया। जी सर, वो निकल चुके हैं। हसन ने सर हिलाकर दोबारा तहजीब की तरफ देखा जो गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी। इसके खड़े होने के अंदाज से लग रहा था कि वो बहुत मुश्किल से खड़ी है। करीब जाकर हसन ने महसूस किया वो कांप भी रही थी। आप गाड़ी में बैठ जाएं। वो शायद अपने ही ध्यान में थी। इसकी आवाज़ पर घबराकर सर उठाया। वो इसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे समझ ना पा रही हो। हसन को इसकी परेशानी का अंदाज़ा हो रहा था। बाहर सर्दी है, आप अंदर बैठ जाएं। तो वो खामोशी से कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। इसने नज़रें उठाकर शीशे के पार देखा जहाँ वो 2 अफराद खड़े थे और इनसे कुछ फासले पर पुलिस की वैन थी जिसमें वर्दी में मलबूस ऑफिसर्स थे। इन लोगों की वहाँ मौजूदगी से इसे यकगुना एहसास हुआ था। पता नहीं क्या टाइम हुआ होगा। इसने थोड़ा सा आगे झुककर डैशबोर्ड की तरफ देखा। शाम के 7 बज रहे थे। इसकी आंखों में एक बार फिर पानी जमा हो गया। अम्मी, अब्बू, कशफ पता नहीं क्या कर रहे होंगे। जब मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो पता नहीं इनकी क्या हालत होगी। इसने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया था। ये कौन है? वो अभी अभी वहाँ पहुँचा था। गाड़ी में बैठी तहजीब को देखकर इसने हसन से पूछा। सोनिया की टीचर है। जब हम यहाँ पहुँचे तो ये हमें यहीं से मिली। कुछ बताया इसने? दाऊद ने एक नज़र इसे देखा। नहीं, काफ़ी डरी हुई लग रही है। सिर्फ इतना ही बताया वो लोग जंगल की तरफ गए हैं, बच्ची इनके पास है। आधा घंटा तो हो गया है। हसन के कहने पर इसने नीचे जाने वाली सड़क की तरफ देखा। इसका मतलब है कि वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। दाऊद अब कुछ फासले पर खड़ी पुलिस वैन की तरफ गया था। इसकी हदायत पर वो लोग जंगल की तरफ रवाना हो गए तो वो दोबारा हसन और काशिफ की तरफ आ गया। मैंने इन लोगों को जंगल की तरफ भेजा है। इत्तला मिलने पर इन्फॉर्म करेंगे। हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। काशिफ, टॉर्च वगैरह रख लो। दाऊद ने फैलते हुए अंधेरे को देख कर कहा था। सवाल ये पैदा होता है उन्होंने इसे क्यों उतारा? वो तहजीब को सोच अंदाज में देखता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा। दाऊद ने उंगली से शीशा बजाया। तहजीब अपने ध्यान से चौंकी थी और इसने शीशे की तरफ देखा जहाँ एक शख्स अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे घूर रहा था। वो डरकर पीछे हटी थी। इसने मदद के लिए उन दोनों लोगों को ढूंढा। वो इसे कहीं नज़र नहीं आए। बाहर आए। दाऊद ने के कहने के साथ दरवाज़ा भी खोल दिया तो वो डर के मारे दूसरे दरवाजे से जा लगे। हसन ने दाऊद को गुस्से से गाड़ी के दरवाजे के पास देखा तो भागता हुआ इसके करीब आया। हसन के करीब आने पर वो झुंझलाकर इसकी तरफ मुड़ा।
ये बहरी है या गूंगी है? हसन ने दाऊद पर से नज़रें हटाकर कार में झांका। देखें मिस, बाहर आएं, हम पुलिस वाले हैं, हमसे डरने वाली कोई बात नहीं। हसन का अंदाज़ इतना नरम था कि वो खामोशी से बाहर आई। इसने दाऊद की तरफ देखने से भी गुरेज किया था। अब आप मुंह खोलकर ये बताना पसंद करेंगी कि वो कितने लोग थे? दाऊद ने एक एक लफ्ज़ को चबाकर कहा था। 3। वो थूक निकल कर बोली। फिर दूसरे ही पर फिर बोली, नहीं 5 थे। इसे दूसरी बस से निकलने वाले 2 लोग भी याद आ गए। दाऊद ने खा जाने वाली नज़रों से इसकी तरफ देखा। मोहतरमा, याददाश्त पर जोर दें, 3 थी या 5? 5। अब वो सर झुका कर बोली। आपको क्यों उतारा उन्होंने? दाऊद के सवाल पर इसकी आंखों से फिर आंसू भर आने लग गए। अब उन्हें क्या बताती, क्यों उतारा? कुछ पूछा है आपसे? इसे खामोश देखकर दाऊद ने कहा, पता नहीं। वो इस तरफ झुके सर के साथ बोली। हसन ने इसके उतरे चेहरे को देखा और दाऊद को देखा। दाऊद, कूल डाउन यार, वो पहले ही डरी हुई है और अब चलो, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। हसन की बात पर उसने गहरा सांस लिया। चलो। दाऊद के कहने पर उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च रोशन कर ली। दाऊद, इसका क्या करना है? हसन के सवाल पर इसने सवालिया नज़रों से हसन को देखा, जो सर झुकाए तहज़ीब को देख रहे थे। व्हाट डू यू मीन? इनका क्या करना है? कई शिकनें दाऊद के पेशानी पर नमूदार हुई थी। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर हम इन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे साथ जाएगी? आपके? दाऊद ने हैरत से हसन को देखा, जिसके चेहरे पर हाँ वाले तासुरात थे। ओ कम ऑन हसन, हम वहाँ मुजरिमों को पकड़ने जा रहे हैं, पिकनिक स्पॉट पर नहीं। वहाँ हमारी अपनी जान को ख़तरा है। इसको कहाँ संभालते फिरेंगे? सर, ठीक कह रहे हैं आप। कब से खामोश खड़े काशिफ ने भी उकताकर कहा। हसन को दाऊद से इत्तफाक तो था, लेकिन इस लड़की का भी ख्याल था और तहज़ीब सर झुकाए इनके फ़ैसले की मुंतज़िर थी। और ख़ामोशी में एक बार फिर दाऊद की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं जहादात को फ़ोन कर देता हूँ, वो इसे यहाँ से आकर ले जाता है। आखिरकार दाऊद को ख्याल आया। दाऊद मोबाइल पर नंबर डायल करता हुआ आगे निकल गया और इसके पीछे काशिफ भी था। हसन तहज़ीब की तरफ मुड़ा। आप गाड़ी में बैठ जाएं और डोर लॉक कर लें। अभी कुछ देर बाद हमारे एक इंस्पेक्टर आएंगे, आप इनके साथ चली जाना। तहज़ीब ने नज़र उठाकर हसन की तरफ देखा। इतने अंधेरे में भी इसकी आंखों में चमकते आंसू इसे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो मजबूर था। इसने सर झटक खुद इस सोच से खुद को आज़ाद कर किया। वो चला गया था और तहज़ीब वहीं खड़ी इन तीनों को लम्हा ब लम्हा दूर होती देख रही थी। इन तीनों के नज़रों से ओझल होने पर इसने घबराई हुई नज़रों से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। दूर दूर तक कोई जी नफ्स नज़र नहीं आ रहा था। इर्द गिर्द दरख्तों के झुंड फैले थे, जिनकी लंबी लंबी शाखें अजीब डरावना सा तासुर दे रही थीं। इसने झुरझुरी लेकर अपना दुपट्टा अपनी अच्छी तरह अपने इर्द गिर्द लपेटा। सर्दी आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखा रही थी। इसके पाँव सुन्न हो रहे थे। अम्मी ने मुझे चादर दी भी थी। घर वालों का ख्याल आते ही इसकी आंखें फिर नम होने लगी। तभी पिछले दरख्तों में सरसराहट हुई। उसने चौंक कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई न दिया। वह जल्दी से कार का दरवाज़ा बंद कर बैठ गई और डोर लॉक कर लिया। इसे वहाँ बैठे 5 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। जितनी आयतें और सूरतें याद थीं वो सब पढ़ डाली थीं, लेकिन बावजूद कोशिश के वो अपने डर से निजात हासिल नहीं कर सकी थी। जिस इंस्पेक्टर ने इसे लेने के लिए आना था वो अभी नहीं आया था, और जाने कब तक ना आता, और आता भी कि नहीं आता। जब वो जानती थी वो बाबर नामी गुंडा यहीं कहीं है, अगर वो दोबारा आ गया तो वो क्या करेगी? और इसकी बुरी नीयत से भी वो अच्छी तरह आगाह थी। इसे एक पल लगा था फैसला करने में। तेज कदमों की आवाज़ गाड़ी का दरवाज़ा खोला और से भागना आने वाले को देख वो तीनों के चेहरे पे हैरत थी। वहीं इन तीनों को अपनी तरफ गन ताने देखकर तहज़ीब के मुंह से चीख निकली थी। इसके चीखने पर इन तीनों ने गन नीचे कर ली थी। आप यहाँ? हसन ने हैरत से इसे देखा। तहज़ीब ने अपने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। देखें प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे साथ ले जाएं, वहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। कहते हुए वो रो पड़ी थी। बेहाल होते हुए हाथ जोड़े वो वाकई ही काबिल रहम लग रही थी। इसकी हालत देखकर वो तीनों खामोश हो गए। इनकी खामोशी पर तहज़ीब ने सर उठाकर इन्हें देखा, लेकिन इतने अंधेरे में वो इनके तासुरात जानने से कासिर थी। प्लीज़, वो दोबारा बोली तो दाऊद ने अपना रुख मोड़ लिया। ठीक है, आप चलें हमारे साथ। हसन के कहने पर दाऊद ने गुस्से से मुड़कर
देखा। दाऊद, प्लीज़, इस सुनसान रास्ते में हम अकेली लड़की को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर कुछ बुरा हो गया तो कौन ज़िम्मेदार होगा? हसन सर ठीक कह रहे हैं, वहाँ अकेले रहने से बेहतर है ये हमारे साथ चलें। हमें कितनी देर लगेगी? काशिफ की बात पर दाऊद ने इसे हैरत से देखा। हसन को तो वो जानता था, लड़कियों के मामले में इसके जज्बात। अगर कुछ बुरा हुआ तो कौन ज़िम्मेदार होगा? हसन सर ठीक कह रहे हैं, वहाँ अकेले रहने से बेहतर है ये हमारे साथ चलें। पता नहीं हमें कितनी देर लगती है। काशिफ की बात पर दाऊद ने हैरत से इसे देखा। हसन को तो वो जानता था लड़कियों के मामले में इसके जज्बात ऐसे ही थे, लेकिन काशिफ, इसने बेजारी से इस लड़की की तरफ देखा जो सर झुकाए रोने में मसरूफ़ थी। इसकी काबिले रहम हालत ने सबके रिपोर्ट इसकी तरफ मुंतकिल कर दिए थे। हमें इन लोगों को ढूंढने में सुबह भी हो सकती है और ये भी नहीं पता कि वो कल मिलते हैं या नहीं। तो क्या कल तक ये हमारे साथ इस जंगल टाइप जगह पर भटकती रहेगी? दाऊद ने इर्द गिर्द फैले दरख्तों की तरफ इशारा करके कहा। इसकी बात पर वो दोनों एक बार फिर चुप हो गए। मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी प्लीज़, तहज़ीब ने साथ खड़े दाऊद से कहा, क्योंकि इतनी देर में इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो इनका सीनियर है और इसका ऑर्डर मानते हैं। वही इसको साथ लेकर जाने को तैयार नहीं, लेकिन वहाँ अकेले रहने से बेहतर है कि वो इन तीनों के साथ रहे। अगरचे वो तीनों भी मर्द थे, लेकिन इसका दिल कह रहा था कि वो उन तीनों से मुख्तलिफ है। इनके साथ वो महफूज रहेगी, इसके सिवा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो अल्लाह के सहारे इनमें अल्लाह पर यकीन करते हुए इसने मजबूर होकर ये सोचा। दाऊद ने कुछ कहे बगैर कदम आगे बढ़ा दिए। इसके आगे बढ़ते ही वो दोनों भी इसके पीछे चल पड़े, तो वो सर झुकाए खामोशी से इनके पीछे चलने लगी। इन्हें चलते हुए काफ़ी देर हो गई। तहज़ीब ने फूली सांसों के साथ इन तीनों को देखा जो इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि इनके पीछे चलने के लिए इसे भागना पड़ रहा था। कुछ अंधेरा, कुछ ऊंचा नीचा रास्ता, बेहतियाती से वो गिर भी सकती थी। इतनी सर्दी में लंबी हील के साथ मुसलसल चलने से इसकी जान निकल रही थी। तभी इन तीनों में से किसी एक के मोबाइल की बीप बजी। वो लोग रुक गए। दाऊद मोबाइल बंद करके इन दोनों से मुखातिब हुआ। अभी तक इन लोगों का कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये श्योर है कि वो लोग इसी एरिया में हैं। हमें कुछ देर यहीं इंतज़ार करना होगा। वैसे भी थोड़ी देर तक सुबह हो जाएगी तो टाई के निशानों के ज़रिए जल्दी उन तक पहुंचा जाएगा। दाऊद ने दरख्त से टेक लगा दी। शायद वो खुद भी थक गया था। तहज़ीब ने बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया। कम से कम थोड़ी देर बैठना तो नसीब हुआ था, वरना इसे लग रहा था इस जंगल में चल चल कर यहीं इसकी रूह परवास कर जाएगी। वो इन तीनों से कुछ फासले पर दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई। वो तीनों इन लोगों को डिस्कस कर रहे थे। इन तीनों ने एक दफ़ा भी नहीं देखा कि वो उनके साथ मौजूद है या नहीं। इसने सर उठाकर गहरे अंधेरे को देखा। सुबह कब होगी? अगर इन लोगों के हाथों में टॉर्च ना होती तो इतने गहरे अंधेरे में वो ऐसे ही खौफ से फोत हो जाती। टॉर्च की रोशनी और इन लोगों की आवाज़ें इसे हौसला दे रही थी। अपने पाँव में इसे शदीद दर्द महसूस हुआ। इसने जूती के स्ट्रैप खोलकर जूती उतार दी और दोनों हाथों से अपने पाँव दबाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें बंद होने लगी। एक तो वो सुबह जल्दी उठ गई थी, दूसरा सफ़र के दौरान हालात की वजह से ज़हनी और जिस्मानी थकन, और सुबह से इसने कुछ खाया भी नहीं था। अब थकन और नकाहत की वजह से नींद हावी हो रही थी। इसने दोनों बाजू अपनी टांगों के गिर्द लपेटकर सर घुटनों पर टिका दिया। कुछ अजीब सा एहसास था जिसने इसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। इसे मंदी मंदी नज़रों से सामने देखा जहां वो बैठे थे, और अगले ही लम्हे इसकी आंखें मामूल से ज़्यादा खुल गईं। वो तेज़ी से खड़ी हुई। इसने मतलाशी नज़रों से चारों तरफ देखा। इसे कहीं नज़र नहीं आए और इसके सोए हुए हवास एकदम अलर्ट हो गए। अंधेरे में आंखें फाड़कर इन्हें ढूंढने लगी, पर वो इसे कहीं नज़र नहीं आए। सुने, आप लोग कहाँ हैं? बड़ी मरी हुई आवाज़ में इसने आवाज़ दी। वो इसे छोड़कर चले गए थे। पहला ख्याल यही आया और यही ख्याल इसको रुला गया था। इसकी डबडबाई नज़रों से चारों तरफ फैले अंधेरे को देखा और फिर रास्ते का तयन किए बगैर भागने लगी। बेख्याली में जूती भी वहीं रह गई। अब नंगे पाँव दौड़ते हुए तरह तरह की चीज़ें इसके पाँव से टकरा रही थी। तभी इसे लगा कि किसी ने इसका दुपट्टा खींचा है, और इसे लगा कि जिस चीज़ से डरकर वो भाग रही थी वो वक्त आ गया। इसके मुंह से निकलने वाली चीख बेसाख्ता थी। मोबाइल पर मैसेज मिलते ही वो तीनों तेज़ी से आगे बढ़े थे। उन्हें याद ही नहीं रहा कि वहाँ पर लड़की भी इनके साथ है। वो तीनों बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि
किसी वक्त कुछ भी हो सकता था। आगे झाड़ियों में इन्हें हलचल का एहसास हुआ था। दाऊद ने हसन को इशारा किया। अभी वो 2 कदम ही आगे बढ़े जब उन्होंने एक नस्वानी चीख की आवाज़ सुनाई दी। इन तीनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। एक ही ख्याल इन तीनों के जहन में आया कि वो लड़की उनके हत्थे चढ़ गई है। काशिफ को वहीं रुकने का कहकर वो दोनों इस सिमत भागे थे जहाँ वो मौजूद थी।